फ़ोन ले लिया, कमरे की सारी सेटिंग कर दी है मैंने। और आप सही समझे, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं हम कहीं जा रहे हैं। और साथ मैंने वॉलेट भी ले लिया, इसमें 20-30 रुपये रख लिए हैं भाई। आजकल चोर बड़े घूमते हैं ना बाहर, तो इसलिए मैं ज़रा पैसे कम ही रखता हूँ अपने पास। चोर से याद है, ये जो लास्ट जनवरी गुजरी है इस साल की शुरू में, मुझे रात के 12 बजे चोर पड़ गए। कहानी बड़ी लंबी है, सुनाते हैं आपको रास्ते में। अभी हमें जाना है, वी आर लेट। फैसलाबाद का एयरपोर्ट दिखा है, उसके बिल्कुल पास है मोटर मार्केट। वहाँ पे मैं गया था रात के 9:30 बजे घर से निकलवा। और आपको पता होगा सर्दियों में 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, कोई दिन नहीं होता। और 5:30 बजे के बाद बाहर कोई भाई धुंध होती है ना, तो क्या नज़र आएगा आपको। तो तैमूर साहब के काम चेक करो, मुझे जाना था वहाँ पे एक कॉलोनी में, तो मैं निकल रहा हूँ 9:30 बजे, मेरा दिमाग ख़राब। मैंने कहा चलो बोर हो रहे हैं, चलते हैं कोई नया एक्सपीरियंस करते हैं। वो एक्सपीरियंस के चक्कर में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, भैया चोर पड़ गए मुझे। और ऊपर से मैं जा भी पहली दफ़ा रहा था वहाँ पे, और मैंने रास्ते में एक भाई से पूछा कि भैया पैदल जा रहे थे, उसके हाथ में एक शॉपर था, रात के 9:30 हो गए हैं, वो इतनी दूर से आ रहा है, और उसके हाथ में शॉपर था, वो कोई सामान लेके जा रहा था, कोई फल थे, कुछ और पता नहीं क्या क्या था उसके पास। मैंने उससे पूछा भाई कितना आगे जाना है, कितना आगे जाऊँगा तो मोटर मार्केट आ जाएगी, ऐसे ऐसे। उसने मुझे कहा कि अब मुझे ना लिफ्ट दे दो। मैंने कहा ठीक है। वो मेरे साथ बैठा और हम वहाँ से चले सीधे मुझे कहता है यहाँ पे उतार दो मुझे। तो वो कितना आगे ले आया मुझे, जो मेरी लोकेशन थी उससे कितना आगे ले आया। उसके बाद फिर मैंने कभी किसी को लिफ्ट भी नहीं दी। दूसरा पॉइंट ये है कि उसने मुझे कहा कि आप यहाँ से वापस चले जाएं। अब देखो, एक तो मदद की, ऊपर से मुझे उल्टा पड़ रहा है। फिर मैं वहाँ से वापस गया कर के मैं बड़ी मुश्किल मोटर मार्केट पहुँचा कि मैंने वो कॉलोनी में दोस्त से मिलना था, एक मीटिंग थी स्पेशल वाली, तो वहाँ पर गुजारा टाइम 11:30 हो गया। मैंने कहा यार मैं निकल रहा हूँ, 11:30 हो गए, सर्दियाँ हैं इतनी, मैंने अब घर जाना है, इतना खास अंधेरा हो गया है, क्या करूँगा अब मैं अकेला हूँ। तो कहता हाँ ठीक है चले चलो। फंक्शन था वहाँ, मैं वहाँ से निकला हूँ, बाइक निकाली है और निकल पड़ा हूँ इधर को। मैं रास्ता पूछ रहा हूँ कि सर मुझे बताइएगा कि ये रोड जाता है सीधे या इधर को जाए, इसके बारे में मैंने पूछा हमसे। वो भाई साहब के पास भाई पूरे उसके पास वेपन था यार। वो एक अलग ना चौक में खड़े हुए थे, मतलब ऐसे रोड था, ऐसे मैं जा रहा था, और फिर ये चौक था ना, मैंने पूछा ऊँची आवाज़ लगा, मेरी बाइक जा रही हल्की हल्की, आपको 20 की स्पीड में था मैं। तो मैंने कहा भाई साहब मैंने जाना है तो ये रोड ऐसे है। भाई साहब अच्छा, वो ना चल के मेरी तरफ आ गए। मेरी उसी टाइम घंटी खड़की, और ये मेरी तरफ क्यों चल के आ रहा है मशकूक तरीके से। और उसका एक साथी पीछे खड़ा हुआ है, वो कह रहा है छट आया। तो मैं नहीं रास्ता पूछा, मैंने फिर ऐसे कर दिया, मैं जा रहा हूँ। फिर मैं नहीं रुका सर। ये टोटल कोई 40 मिनट का सफ़र था, मैंने वो 15-20 मिनट में कर लिया। और इतनी दूर आने के बाद मेरी बाइक ख़राब हो गई। रात के 12 से 10-15 मिनट हो गए हैं और मेरी बाइक ख़राब है, सर्दियों का टाइम है, कुछ नहीं समझ आ रहा। बाइक भी ऐसी ख़राब है, चैन फंस रही इसमें। मैं सोचूं क्या करूं यार, अब क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मैं कहीं कोई ऊपर से जुम्मे का दिन कोई चांस ही नहीं किसी दुकान के खुलने का। फिर जैसे तैसे करके मैंने बाइक को किया, हाथ गंदे हो गए, मैंने कोशिश की कुछ ना कुछ करके रेड़ना शुरू कर दिया। तो कर आके रात को 1 बजे के पास मैं घर वापस पहुंचा।
तो ये थी मेरी एक बड़ी सैड सी कहानी। पाँचवें रमज़ान के बाद मैंने सोच लिया था कि मैंने खुद को शूज़ गिफ्ट करने हैं, लेकिन वही ज़िंदगी में दो ही तो चीज़ें अच्छी लगती हैं अपने को, पहले नंबर पे शूज़ और दूसरे नंबर पे घड़ियाँ। तो मैंने सोचा था कि मैं ख़ुद को ईद के बाद ना बड़ा ही ब्यूटीफुल से शूज़ गिफ्ट करूँगा, लेकिन जैसा इंसान सोचता है वैसा कभी होता नहीं है। तो वो किसी वजह से डिले हो गए, लेकिन उसका टाइम अब आया। तो मैंने सोचा लगे हाथ तब शूज़ भी ले लेते हैं। तो फिर मैं गया खूबसूरत सी जगह पे जहाँ से मैंने अपने आप को गिफ्ट करने के लिए एक बड़े प्यारे जूते लिए। भाई साहब मैं आ गया हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है जान बाज़ार। अभी मैं यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ लेना है, जूते लेने हैं यार। तो अब मुझे दूसरे बाज़ार जाना है। फाइनली मैंने ये ले लिए। बड़ा मुश्किल काम है शॉपिंग करना मेरी बाइक वगैरह। अब मैं एक और चीज़ लेनी है। वहाँ पे ना एक चाइनीज़ भी आया हुआ था, उसके पास गिम्बल था, वो लाइव बैठा हुआ था किसी एप्लीकेशन पे। तो वहाँ पे एक रेडी थी गर्मे वाली, और दूर से देखा था चूहा 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 चूहा। मैं वहीं पे सीन ले रहा था, मैं कहा चूहा कहाँ मैं बड़ा ना हैरान हुआ कि चूहा किधर आ गया। वो लाइव बैठा हुआ था, उसके अंदर ना वो ऑडियंस होती है, शायद वो बीगो लाइव थी। तो वो गर्मे को देखा था चूहा चूहा चूहा, मैं चूहा किधर आ गया, चूहा आ गया मैं ना यही सोची चूहा किधर आ गया। तो फिर मुझे पता चला वो उसे कह रहा चूहा। तो उसने फिर वो उससे लिया, ले कहता वो चूहा चूहा चूहा। और हाँ मुझे याद आया, मैंने आपको बताया ही नहीं अपने शूज़ के बारे में, उसको अनबॉक्सिंग करते हैं हम मिलके। कितने प्यारे ले गया हूँ। वैसे ना मेरी ज़िंदगी में दो चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है, नंबर 1 है जूते, और दूसरे नंबर पर मुझे घड़ियों का बड़ा शौक है। टाड़ा अब मैं आपको ये बाहर निकाल के प्रॉपर दिखाता हूँ कैसे लगते हैं। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. अच्छा गाइस, मुझे ये पर्सनली वैसे बड़े अच्छे लगे, इसका स्टफ बड़ा अच्छा, बड़े सॉफ्ट है, तो इसीलिए तो लिए हैं यार। अगर अच्छी चीज़ लगी है तो यू नो दिस इज द ब्यूटीफुल पीस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मैं बड़ा खुश हूँ आज। तो मुझे लगता है कि अपनी ना छोटी छोटी खुशियों को शेयर करते रहना चाहिए अपने अजीज़ों से, अपने करीबी से। तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया, तो मुझे लगता है अगर मैं शेयर करूँगा ये बढ़ेगी, तो आपको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। और खुश रहें, अपनों के साथ खुश रखें अपनों को। और मैं चलता हूँ, बाय, नाइस टू मीट यू।